बातें कुछ कहीं सी कुछ सुनी सी होने लगी। नमस्कार आप सभी को। आप सुन रहे हैं बातें कुछ अनकही सी आरजे श्रेया और केवी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके बारे में हम सब जानते हैं और ना चाहते हुए भी कभी ना कभी इनसे रूबरू हो ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन पंडितों और मौलवियों की जो शमशान घाट और कब्रिस्तानों से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने किसी करीबी को खोते हैं तो एक गहरे गम के साए में खो से जाते हैं, पर ये लोग तो हर दिन उस मौत को देखते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या है और क्या हैं इनकी बातें कुछ अनकही सी। सबसे पहले आइए बात करते हैं निगमबोध घाट में काम करने वाले एक पंडित से। नमस्कार पंडित जी, तो शुरू करते हुए पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा नाम है अमित शर्मा और मुझे यहाँ मिनिमम मुझे मैंने हो गया 1 साल हो गया काम करते 1 साल हो गया। मैं आया था कोविड में, जब आया था कोविड में, तो कोविड में हमने बहुत बढ़िया बहुत अनलिमिटेड बोर्ड बनाते कोविड की, और विदाउट किट ना सैनिटाइजर ना कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल। बस बहुत दुआ है कि यहाँ पर किसी पंडित कुछ नहीं हुआ, ना कोई बीमार हुआ ना कुछ हुआ, ऐसा नहीं, और सब ने काम कराया लगन से, दिल से। पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप यहाँ जो 10 साल काम करते हैं, ये आपने अपने के लिए काम खुद चुना है या कोई पारिवारिक मान्यता, यहाँ के पिता भी यही काम करते थे इसलिए आप ये हमारा खाने काम है, मेरे दादा परदादा जिससे करते थे, तो ये हमारा खाने काम है करना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो पंडित जी, जो लोग यहाँ आते हैं मायूसी लेकर अपने चेहरे पे, किसी करीबी को खोया होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि उनकी मायूसी आपके जहन में उतर गई हो या कभी उनकी उदासी जो है आप पे उसने प्रभाव डाला हो? हाँ डाला, क्योंकि ऐसे आते हैं जैसे चाहे कुछ गरीब होते हैं या गरीब अमीर हो, किसी को बच्चा बेबी वक्त होता है, तो उन्होंने उनको देख कर हमें लगता है यार आज इनके गया करो हमको जाएगा तो हमें ये भी देगी, हमें ये फील होगा। किसी के माँ बाप ने तो अभी ना कुछ दिन पहले मेरी वो तो डेथ मेरी बहन की, तो सेम फीलिंग मुझे हो रही थी जैसे आज रो रहे हैं हम रोते हैं। हाँ कभी भी जब हम करता संस्कार उन्हें देख के हमें रोना आता है, या कैसे रो रह रहे हैं, उनको बेबी बाप मदर बच्चे रो जाते हैं, कैसे फील होता है, तो वो सेम फीलिंग हमें आती है अंदर। तो पंडित जी, आपसे एक सवाल है, क्या रूह या आत्मा क्या असल में होती है? कभी आपने इसको महसूस करा हो या देखा कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में? हाँ एक बार मेरे पास एक्सपीरियंस है मेरा 2017 में, जब मेरी नहीं होती शादी मेरी, उस टाइम किसी ने कुछ करा था मेरे पर, तो जो होता है ऊपरी हवा वो उसमें अंदर थी, मैंने खुद फील किया है, मेरे बाइक के अंदर था, तो मिनिमम 1 मंथ ना हमारा ऐसा होता है वो भी पागल। माफ़ी चाहूँगा, शायद रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से बता दीजिए कि आपने कभी किस चीज़ से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ है, 2017 में हुआ है, जब मेरी नहीं होती शादी, तो किसी ने खाने में कुछ देते मिला के, तो जो होते हैं ऊपरी हवा आत्मा प्रेत वो चीज़ हमारे अंदर आ गई थी। तो फिर मैं मेरी वाइफ मेरी ग्रैंड मदर और मेरी मदर इन लॉ हम गए थे, हम वहाँ गए थे मंदिर बालाजी, तो वहाँ जगह सही होते हैं, आत्मा होती है, प्रेत होते हैं, सब होता है, बस मानो तो होता सब है। पंडित जी, कभी यहाँ पे काम करते हो आपको डर लगा हो इन चीज़ों से? कभी मन में खौफ बैठा हो कि यहाँ पे काम करते शायद मुझे कोई हानि पहुँच जाए या मेरे किसी करीबी को कोई हानि पहुँच जाए? डर सर नहीं, डर तो लगा नहीं। हाँ सोशल मीडिया में आता नहीं ना, तो मुझे थोड़ा सा इच्छा सोची थी काम करने में, बट डर तो कहीं नहीं लगा, क्योंकि यहाँ भगवान मंदिर है और जिसके हम भक्त हैं हनुमान जी के बालाजी के, उनका तो सब खेल है, डर तो लगा नहीं, मुझे डरता नहीं। तो पंडित जी, मौत के साथ कई काली चीज़ें भी जुड़ी होती है, जैसे कि जादू, टोटका, टोना, जैसे कि आपने बताया आपका एक्सपीरियंस है। तो कभी आप किसी ऐसे टोटका करने वाले के या किसी चीज़ के किसी एकदम सामने रूबरू हो गए हों जिससे आप पर बहुत प्रभाव पड़ा हो, तो इस बारे में कोई आपका एक्सपीरियंस?
हाँ, एक बार यहाँ पर एक बार हम सुबह आए थे हम काम पे सुबह 6 बजे, उन्हें जितने चिताएँ सब पे वो टोटका वो सब होता, लड्डू, बर्फ, मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब पे, और तिलक सब पे था टोटका। इन लोग आते हैं टोटका करते हैं, चिताओं पे करते हैं। तो आपको क्या सोचना है ये टोटका करने वालों के बारे में, या ये जो काला जादू में मानते हैं इन लोगों के बारे में? आपकी क्या मान्यता है, क्या आप सोचते हैं इनके बारे में? तो सर, जब कहते हैं ना भगवान गॉड है तो गोस्ट भी है, ऑफकोर्स मानो समय उनको कुछ मानो। हाँ, जब तक आप उसको ना देख लो फिर तो कुछ पता लगेगा आपको। जब देख लोगे फिर करोगे तो आप मानोगे हाँ कुछ है। वो चीज़ मैंने फिक्र रखी है, मैं मानता हूँ, आई एग्री, ये चीज़ होती हैं। तो पंडित जी, क्या आपको लगता है कि इस काम को करने से, यहाँ पे लोगों का दाह संस्कार करने से आपकी मानसिक चेतना पे, आपके सोचने समझने के तरीके पे कोई प्रभाव पड़ा है या कोई बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया हो, मतलब ये आया है कि ना अपना थोड़ा डीपली सोचना। पहले तो मैं सीधा मैं फ्रैंक था, अब यहाँ पर जैसे सिखाते हैं, जो सीखे हैं मंत्र प्लस आगे मतलब कैसे बढ़ना करना है ये चीज़ें। नहीं, यहाँ के बहुत चेंजेस आया बॉडी अंदर, बहुत चेंजेस आ चुका है, मतलब पैसा हम रहे नहीं। पंडित जी, जब यहाँ लोगों का दाह संस्कार करके जाते हैं तो रात को आपको क्या नींद अच्छी आती है? हाँ, ऑफकोर्स जाते हैं घर नहा धो के पाउडर करके सोते हैं, नींद अच्छी आती है ऑफकोर्स। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग ऑल। यहाँ काम करते हुए कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो जिसने आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी हो? नहीं सर, नो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। तो पंडित जी, अंततः मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मौत सच में महज एक अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? सर मौत से अंत होते हैं, बाकी जब आत्मा पर जाती है तो सर आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है। तो अंत कैसे अंत नहीं है, मरते हैं तो आत्मा पर जाती है, आत्मा को दूसरा जन्म मिलता ही है, अंत नहीं। तो एक नई शुरुआत ही है। पंडित जी, अंततः आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहें जो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं डरते हैं, अपने किसी करीबी को खोने से, या इन चीज़ों का खौफ होता है उनके मन में, इन चीज़ों के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहें? जैसे कि क्या आपको लगता है कि किसी अपने को खोने के लिए क्या उनको तैयार रहना चाहिए, या ये चीज़ इसको टाल नहीं सकते? कुछ कोई भी आप उनके लिए कुछ कहना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए, कुछ अपने मन से? तो सर जिसने जाना तो जाना ही है, और तो सर डरना क्या, तो जिसकी लिखी है, जितने लिखी है उसने जाना ही है, आज एक कल परसों सो, हाँ सब नहीं है। बस बात डर किया, डर तो है नहीं। धन्यवाद पंडित जी। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक मौलवी से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मुकेश चंद्र माथुर का गाया हुआ एक गाना अनाड़ी फिल्म से, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो आइए अब बात करते हैं एक मौलवी से जो कई सालों से एक कब्रिस्तान से जुड़े हैं और लोगों की वहाँ मदद करते आ रहे हैं। ये तो शुरू करते हैं, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुद्सियाबाद। तो मौलाना जी आपकी उम्र कितनी है और आप यहाँ पे काम कितने समय से कर रहे हैं? तकरीबन मेरी उम्र है 1978 की पैदाइश है और मैं यहाँ 99 से काम कर रहा हूँ, करीब 23 साल के करीब हो गए। तो जो आप यहाँ पे आप मौलवी हैं, तो ये काम आपने अपने लिए खुद के लिए चुना है या कोई पारिवारिक मान्यता, या आपके वालिद भी यही काम करते थे इसलिए आप यहाँ पे हैं? ये तो मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद में इमाम थे। बेसिकली ये तो हमारा एक दीनी फरीज़ा है और ये हर आदमी को इल्म हासिल करना अपनी दुनिया में रहने के लिए, और एक ज़ाब्ता कानून अल्लाह ने बताया है, उसको जानना हर आदमी के लिए फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं किसी फरियाद को लेके, या जब उन्होंने किसी को खोया होता है तो उस चीज़ का गम अपने मन में लेके, तो क्या उनकी मायूसी कभी आपके जहन में उतरती है, या आप उन चीज़ों को देख के क्या सोचते हैं, क्या आपके मन में चलता है? जो लोग परेशान होते हैं या तो कर्ज जो होती है, इंसान परेशानी में किसी में मुब्तला है तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। वो ये मस्जिद है, तो यहाँ हमारा जो अक़ीदा है कि मस्जिद के अंदर जिन और फरिश्तों की आवाजाही रहती है, और जब इंसान परेशान किसी मुसीबत में होता है तो वो अल्लाह के करीब आता है। तो हमारा मानना है बकौल कुरान के कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी सुनते हैं। अगला सवाल थोड़ा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। क्या आपने सोचा है कि क्या रूह असल में होती है, और क्या आपने कभी खुद रूह देखी है? रूह जो है एक हमारा और आपका बात करना, ये रूह है जो हम आप बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप खेती करते हैं तो उसमें आप पानी भी देते हैं, बीज डालने के बाद उसके खाद की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। आप किसी गाड़ी में आए होंगे तो उसमें के उसके टायरों में भी हवा है, तो ये हवा है, ये रूह है जो हम देख रहे हैं, जिससे हम आप बात कर रहे हैं। कभी आप ऐसे किसी रूह से रूबरू हुए हो, या कुछ एक्सपीरियंसेस आपके जो आप बताना चाहें? नहीं, मैं तो जो ये जिंदा देख रहा हूँ ये रूह है जो बात कर रही है। हमारा आपका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा है, बकौल कुरान में लिखा हुआ है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, 27वें पारे में कुरान में। तो अल्लाह ताला इस आयत का जो तर्जुमा है वो ये है कि हमने जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। कभी आपने किसी रूह को अपने शरीर से अलग, मतलब जिसे हम आम भाषा में भूत कहते हैं, कभी उस रूप में आपने कभी किसी रूह से रूबरू हैं, कभी मुलाकात हुई या दिखा हो महज? इस तरीके की जो
रूह हैं जो इंसान की, मैंने खैर इस तरीके से नहीं देखा, लेकिन हम जो कुरान करीम के हिसाब से जो दुनिया में हम रहते हैं और अल्लाह को हमने जो हमें हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, तो हमें उस चीज़ से सुकून कल्ब जो है मिलता है। और हम इस दुनिया से जो फ़ना है, कुरान में आता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज़ फ़ानी है। अल्लाह ने फ़ना होने के लिए वो कितने लोग चले गए, मेरे वालिद साहब चले गए, उनके वालिद साहब चले गए, तो मैंने अपनी आँखों से देखा उनको दुनिया में से जाते हुए, और हमने दबाया है उनको। तो कोई तो शय है कि जो हमें पैदा करती है और इस दुनिया से मजबूर हो जाते हैं, जो अपने ख़ास हैं उनको दबाने के लिए, जलाने के लिए, जो हमारा अक़ीदा है। तो मैं ये मानना है कि कितने सारे पेड़ अल्लाह ने बनाए हैं, कितने के पत्ते अलग अलग किस्म के बनाए हैं। आपका और मेरे जो आवाज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपका शरीर में जो फिंगर्स हैं, पूरी दुनिया में शनाख्त है, ये कोई बना नहीं सकता। तो उसकी इबादत करते हुए, हम उसको मानते हुए, इस दुनिया में जो अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है, कि कुरान को हम समझते हैं कि वो अल्लाह की ज़बान है, और अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान को बताया। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आया, कि वो इंसानियत की सिखाती है और दुनिया में जीने का तरीक़ा हमें समझाती है। कुरान करीम हमें बताता है कि ऐसे रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, और हराम नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी की माल को ज़ब्त नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये बहुत सारी जो जुज़ है वो कुरान करीम हमें तालीम बताता है और कहता है कि दुनिया में इस तरीके से रहना चाहिए। तो वही हमें एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, तो उस पर हम अमल करते हैं। और हम लोगों को यही बताते हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं कि आप जो परेशान हैं किसी मुसीबत में, कि आप किसी का हक़ ना खाएं। जैसे किसी के माँ बाप मर जाते हैं, आम तौर से ख़ानदानों में क्या होता है, एक दूसरे की जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं। और कुरान करीम कहता है कि वली वालिदैन एहसान व ज़िल क़ुरबा वल यताम वल मसाकीन, कि उन पर तुम अपने वालिदैन पर एहसान करो। अब उनका जो हक़ है, उन्होंने जो हमें 9 महीने तक पेट में रख दिया, दूध पिलाया है, और उसके साथ उन्होंने जो मज़दूरी की तरह, जैसे मज़दूर भी नहीं पाल सकता, जैसे बच्चे को पालती है माँ, वो उसका हक़ है हमारे ऊपर, और हम वो उसका दे नहीं सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि वली वालिदैन एहसान, यानी एहसान करो अपने वालिदैन के ऊपर, कि जो तुम्हें माँ बाप कमा के लाता है, माँ पालती है, तो उनके ऊपर एहसान का मतलब ये कि आपने रिक्शा किया 50 रुपये में, तो 50 रुपये दे दिए, एहसान नहीं है, वो उसका हक़ है। आपने 60 रुपये दिए, वो एहसान है। तो कुरान कहता है उन पर एहसान करो, वालिदैन पर, अपने वज़िल क़ुरबा, जो आपके करीब लोग बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं, जिनके माँ बाप चले गए, उन पर, फिर वल मसाकिन, जो यतीम, जो बच्चे यतीम हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, फिर मिस्कीन, जो मज़दूर हैं, जो बेचारे हमसे नीचे तबके, उन पर एहसान करो। तो ये कुरान करीम बताता है, ये हम लोगों को समझाते हैं। जी, तो आपको इस चीज़ का इल्म है कि रूह होती है, जिन होते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, तो क्या कभी इन चीज़ों की जानकारी होने से या इनके बारे में जानने से कभी आपको खौफ हुआ है, इन चीज़ों से डर लगा है कि क्या पता ये चीज़ें मेरे जो आसपास हैं क्या कभी मुझे नुकसान पहुंचा सकें, या किसी तरीके से मेरे किसी करीबी को नुकसान पहुंचा सकें? कभी इन चीज़ों से कभी डर लगा है आपको? देखो, जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, जो इसमें बताया कि 18,000 मखलूक़ात है, जिसमें जिन्न भी हैं, मछलियाँ हैं, परिंदे हैं, कितने चरिंदे, घोड़े हैं, गायें हैं, भैंस हैं, बकरियाँ हैं, कितनी मखलूक है। इनसे डरने की ज़रूरत क्या है? ये अल्लाह की मखलूक है, बनाई हुई है, और हमें बखूबी उनके लिए अल्लाह ने बताया कि ये मैंने तुम्हारी ज़रूरत के लिए पैदा किया है। और जिन्नात और इंसान के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो इबादत के लिए पैदा किए, उनसे हिसाब लिया जाएगा। बाकी औरों से हिसाब के लिए नहीं जिक्र किया कुरान में, कि जैसे अब परिंदे हैं उनसे कोई हिसाब नहीं, वो कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी उड़ें, और इंसान हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बयान किया है कुरान में, कि मैं इनसे बहुत बेहतर उम्मत है ये, और ये इनको इतना दिमाग मैंने दिया है कि जो ये सही और गलत का समझ सके, इसलिए मैं इनसे हिसाब लूँ। और हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुतय्यन किए हैं, जिनको हम किरातमन कातिबिन कहते हैं, और वो जिनको लेफ़्ट और राइट में जो आपकी अच्छाई और बुराई लिख रहे हैं। जी, तो क्या आपके हिसाब से मौत ज़िंदगी का एक अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत, कि इसके बाद जो आगे
उसकी रूह आगे जीने वाली है, या आगे जब वो जन्नत पहुंचेगा या जहन्नुम पहुंचेगा, वो आगे का सफर तय करेगी, या सिर्फ महज एक अंत है? महज अंत नहीं है। इंतकाल का मतलब कुरान करीम कहता मुंतकिल, एक दुनिया छोड़नी है दूसरी दुनिया में जाके इंसान उसका, हम इस दुनिया में जो करेंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुंतकिल होता है, इंसान मरता नहीं है, रूह आपके जिस्म से जुदा हो जाएगी। लेकिन जो ज़ैद है, जो अमर है, जो अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो ये जो चीज़ है, जो इंसान की जो रूह है, उससे वो अल्लाह ताला हिसाब लेंगे और उसी जिस्म में डाल के देंगे। यानी कुरान करीम के अंदर यहाँ तक आता है जो मिनशई का एक लफ्ज़ है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है और वो गिर गया या किसी गाड़ी के नीचे आ गया, उसके चूरा चूरा हो गया और हवा आई उसको उड़ा दिया। कितनी बड़ी से बड़ी दुनिया की आंख हो वो देख नहीं सकती कि वो चूरा कहाँ गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में कहते हैं कि मिन शई, उसका जर्रा जर्रा मेरी नज़र में है, तो उसको अल्लाह ताला दोबारा साबित कर देंगे। तो कभी लगता है कि आप जो है काम करते हैं, आप जिससे लोगों को राह दिखाते हैं, उनको तालीम देते हैं कि क्या धर्म के हिसाब से सही है, क्या मज़हब के हिसाब से सही है, इन चीज़ों का आपके मानसिक संतुलन पे या आपके सोचने के तरीके पे, या आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं, इन चीज़ों पे कोई प्रभाव पड़ता है? या अगर आप अपने आप को किसी आम इंसान जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है उसके नज़रिए से देखें, तो क्या फ़र्क आपको लगता है, क्या होगा? फ़र्क ये है, मैं समझता हूँ कि वो उस तालीम से दूर है, क्योंकि उनको नहीं पता तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जानते हैं तो हम उनको समझाएं कि दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया है, तो हम उनको बताते हैं। फ़र्क जो नज़र आता है कि वो अनजान है उस चीज़ से, जो इस तालीमात से वाकिफ़ नहीं है, तो हमें उसे बताना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी के ज़रिए फरमाया कि जाओ अपने इल्म जो अल्लाह के नबी से सुना हो, हमने जो हदीस सुनी हो, उनमें दूसरों को पहुँचाएँ। हम इंसान हैं जो सारे भाई हैं, हम एक माँ और बाप की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब तक जितने भी नबी जो अम्बिया 1,24,000 आए, सब ने यही बताया लोगों को कि दुनिया में इस तरीके से रहा जाए और दुनिया के ज़ाब्ते वसूल बताए, और दुनिया फ़ानी है, यहाँ से जाके आपको हिसाब अपनी ज़िंदगी का देना पड़ेगा। यही हमारी तालीमात है लोगों को देने। तो आप जब यहाँ काम करते हैं, इतने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने शायद आपकी ज़िंदगी पे एक ऐसा प्रभाव डाला हो जो शायद आप, जिसने हमेशा के लिए आपको बदल दिया हो? कोई ऐसा एक्सपीरियंस ये है जी, क्या नाम है, एक तो क़ल्बी जो सुकून है, मुझे यहाँ रहकर अल्लाह के नज़दीक जो कुरान करीम को मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ या उसका ज़िक्र करता हूँ, तो मुझे उसने बदल दिया है ये। और मुझे इस तरीके की जो ज़हनियत है, जो लोग यहाँ पर फ़िरक़ा तशद्दुद की बात करते हैं, उनसे बड़ा दूर है। हम समझते हैं कि ये अनजान है, कि हमारे भाई हैं, भटके हुए हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा महसूस, दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है अल्लाह ने, और इस खूबसूरती का अंदर जो इंसान बाज किस्म के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो या वो नादान हैं, अल्लाह ने सबको सही अकल और समझ दी है और वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कई बार कि ये हमें मौका दिया है यहाँ समझने के लिए, और हमें उन लोगों के पास बैठना चाहिए जो ऊपर वाले से जो रूहानियत बात करते हैं और जो अल्लाह ताला की जो वहदानियत, जो उनकी बनाई हुई चीज़ों से हमारी ज़िंदगी पे जो परेशानियां हैं, जो मुसीबत क्यों आ रही हैं, हम उनसे जुड़ें। और के गलत जब काम करते हैं तभी किसी पे मुसीबत आती है, किसी भी तरीके से उसका किया हुआ उसके सामने आता है। तो हमें तो ये अच्छा लगता है बड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है मुझे बदल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर कुछ कहता तो मैं उसे समझाता हूँ करते कि नहीं, ये चीज़ गलत है। जी, जैसे अल्लाह एक पाक शक्ति है, वैसे ही कहने को लोग कहते हैं कि दुनिया में कई काली चीज़ें भी हैं, जैसे काला जादू, टोटका, टोना। तो क्या कभी आप इन चीज़ों के रूबरू हुए हो या इनके बारे में कभी सुना हो, या कोई ऐसे एक्सपीरियंस इनके बारे में जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें?
देखो नज़र जो है, नज़र का जिक्र है, जादू का भी जिक्र है कुरान में, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिसको मुख्तलिफ धर्मों में भी ये कहा जाता है कि बद नज़र होती है, हाय लग जाती है, तो हमारे कुछ सेंसेस हैं जो बताए गए हैं। जैसे अब खाना है, वो अदब से खाएं आप। आपकी अहलियां हैं, बीवी हैं, तो उनसे भी अदब से मिलें आप। ऐसे ही पैसा है आपके पास, तो वो भी आप अदब से खर्च करें, और वो जाहिर इस तरीके से ना करें कि खुला हुआ जो नज़र और हाय आपको लगे। तो ये तरीके बताएं उस चीज़ के इस्लाम में। कभी ऐसी किसी काली चीज़ के बारे में आपने सुना हो, कि आपने सुना हो कि किसी के और के साथ हुई हो, या आपने अपने साथ इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा हो? आते हैं लोग परेशान होते हैं, तो मैं कई बार दुआ के लिए आते हैं, तो मैं उनकी दुआ में क्या नाम है उनको मिल जाता। हम कुरान पाक पढ़ के जो दम करते हैं वो पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर। तो इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए ऐसी कुछ चीज़ें जो आप हमारे लिसनर्स के लिए बताना चाहें खास? बस मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया में इंसान जो रहे मोहब्बत के साथ रहे, एक दूसरे का हक़ जो है हुकूकुल इबाद, जो अल्लाह का हक़ है बंदों पर, अल्लाह ताला हो सकता है वो बड़ा नियाज़ है, बेनियाज़ है, वो माफ़ कर सकता है। लेकिन जो बंदों का बंदों पर हक़ है, जैसे आपका भाई का बहन पर हक़ है, बहन का हक़ है भाई पर, ऐसे ही माँ बाप का जो हक़ हम पर है वो अल्लाह ताला हमसे माफ़ नहीं करेंगे। वो हम खुद करके अच्छाई और उनके साथ क्या नाम है नरमी से पेश आए अपने वालिदैन के पास। तो यही क्या नाम है हमारी ज़िंदगी का सिखाने का एक हमें जो अल्लाह ताला ने बताया है कुरान करीम में, वो हम लोगों को बताते हैं। और आपको भी मैं यही बता रहा हूँ, और लोगों को भी यही कि आप दुनिया में रहें, सुकून के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, और किसी के साथ जुल्म और जास्ती ना करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय बुझिए। आज के लिए इतना ही। जुड़िएगा कल फिर हमारे साथ बातें कुछ अनकही सी में, आरजे केवी और आरजे श्रेया के साथ। धन्यवाद।